सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि यह आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही एक रोग पर चर्चा की जाती है और विस्तार से उस रोग के कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे बहुत से ही लोग परेशान हैं, और वो है समय से पहले बालों का सफेद हो जाना या पक जाना और बहुत ही ज्यादा बालों का झड़ना। ये किस कारण से होता है? क्योंकि बाल जो है वो मनुष्य के, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, खूबसूरती का एक हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अगर इस पर दाग आ जाता है तो कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसका उपचार कर सकते हैं, कौन सी चीज के माध्यम से रसोई घर में रखी, वो सब ज्ञान जो है गुरुजी हमें यहाँ पर देंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले बता दूं आपको, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके अपने को कोई रोग है तो उसका भी उपचार यानी कि उसका भी समाधान आप इन्हीं नंबरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, जो बाल होते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरती की निशानी मानी जाती है। ऐसे में अगर इस पर दाग आ जाए, चाहे समय से पहले बाल सफेद हो जाए, बाल झड़ जाए, तो ये किस कारण से होता है और ये भी बताएं इसका उपचार कैसे करें। देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ जी। कफ की मात्रा बढ़ जाए तो बालों की जड़ों में जाएगा तो बाल सफेद भी होंगे, झड़ भी जाएंगे। और यही कानों में जाए तो कान बहरे हो जाएंगे जी। आंखों में आ जाए तो मोतियाबिंद आके आंधापन आ जाता है। और जोड़ों पे रुक जाए तो गठिया हो जाता है। और इसका उपचार पूरे संसार में कि मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी इसलिए देता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है। और जिस दिन आता है रोग कितना पुराने से पुराना, 10 से 15% आराम तो परमानेंट उसी दिन मिल जाता है। और 1.5-2 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मार्केट में मैं किसी को दवाई बेचने के नहीं देता। अब समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, चाहे सफेद हो रहे हैं, सबसे पहले आप सरसों का तेल ले लें 5 लीटर। अब इसमें 2 किलो लहसुन छिलके लें, आधा किलो अमरबेल लें, आधा किलो बढ़ के पेड़ से आजकल टहनों से नीचे को जड़ें छूट रही हैं वो लें। अब तेल को गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो लहसुन थोड़ा थोड़ा करके जला के बादामी रंग का हो जाए उसको निकाल लें। फिर उसके बाद अमरबेल को जलाएं। अमरबेल के बाद बड़की बेल जो जड़ें हैं उसको जलाएं। फिर इसके बाद 250 ग्राम आम जो आप खा के गुठली फेंकते उसको फेंकना नहीं, उसको सुखा के रख लो। उसकी गिरी कूट करके पाउडर बना के उसको तेल के अंदर जलाएं। फिर तेल को छान करके और इसको नीले रंग की कांच की बोतल हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो प्लास्टिक का डब्बा ले लें। अब आपका 5 लीटर तेल का 2.5 लीटर या 2.25 लीटर रहेगा, बाकी तो जल जाएगा। अब इसको नीचे उतार के छान के उस डब्बे के अंदर भर दें। इसमें आप 50 ग्राम देसी कपूर मिला के 40 दिन तक इसको धूप में रखें। दिन में 2 बार इसको हिलाना है। 40 दिन के बाद
दाद है, चम्बल है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, उसमें भी ये तेल पूरा आराम करता है। बालों को झड़ने से रोकता है। सफ़ेद होने से जो नए बाल नीचे से आएंगे दोबारा वो काले आएंगे और घुंघराले आएंगे। और आपके बारीक बाल है तो वो मोटे बाल आएंगे, बारीक नहीं आते। परंतु खान पान पर ध्यान रखना, ठंडी चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। उसका तरीका है कि खाना ताज़ा गर्म गर्म, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा। दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना। काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी, बस इतनी। और आपको चिकनाहट खाने की आदत है तो जिस टाइम आप खाना खाने लगें उस टाइम आप घी गर्म करके उसमें मिला सकते हैं या तेल गर्म करके मिला सकते हैं। सरसों का तेल तो सोने पे सुहागा है। अब आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 ही खानी, पेट भर के खाना नहीं खाना। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाए, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 15 से 20 मिनट आप थोड़ी सैर करें। आधे घंटे के लिए सब आसन लेटें। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब आपका काम करने में मन लगेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको नुकसान कोई नहीं होगा। और 8 दिन में आपके बाल जो झड़ने थे तो टोटली बंद हो जाएंगे। जो सफ़ेद बाल थे वो नीचे से काले आने शुरू हो जाएंगे। परंतु यह क्रिया आपको कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी करनी पड़ सकती है। जब तक आपके बाल बिल्कुल ढंग से जैसे पहले थे वैसे ना आ जाएं और वैसे काले ना हो जाए तब तक इसका प्रयोग करते रहना। यदि आपका तेल समाप्त हो गया दोबारा तैयार कर लें। आजकल बड़ में टहनों से जो नीचे को जड़ें निकलती हैं यह निकाल के आप रख लें, सुखा के भी रख लें। तेल तभी बनाएं जब आपको जरूरत हो, नहीं तो उनको संभाल करके मेरे को कीड़ा लगना कुछ नहीं, परंतु कृष्ण पक्ष में निकालना। अमरवेल भी कृष्ण पक्ष में निकालनी और निकाल करके छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको सुखा लें धूप में और किसी भी प्लास्टिक में या किसी बोरे में रख लें और इसके अंदर थोड़ा कपूर डाल दें ताकि किसी किस्म का कीड़ा ना लगे। क्योंकि जो मकड़ी होती है ये इसकी महक में बहुत जल्दी जाती है, जाड़ा बनाती है। जब कपूर रखा होगा तो मकड़ी भी आनी जाएगी। जी, तो दर्शकों यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि कैसे हम असमय जो बाल सफेद हो रहे हैं, यानी कि समय से पहले ही, उम्र अभी आपकी कुछ भी नहीं है, चाहे वो बच्चा भी हो। आजकल देखा जा रहा है कि 7 से 8 साल के बच्चों के, 10 से 15 साल के बच्चों के या फिर कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। कारण गुरुजी ने आपको बता दिया है, कहीं ना कहीं कफ इसका कारण होता है और गुरुजी ने उपचार भी आपको समझा दिया है, बता दिया है कैसा खान पान है होना चाहिए, ये भी जानकारी आपको दे दी है। बावजूद उसके भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी समस्या ज्यादा ही बड़ी है, बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं, बिल्कुल आप गंजेपन का शिकार हो गए हैं या बहुत ही ज्यादा आपके बाल सफेद हो गए हैं, काले बाल बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, उम्र आपकी बहुत कम है, तो ऐसे में एक बार गुरुजी से आकर जरूर मिले, नाड़ी परीक्षण करवाएं। जो गुरुजी आपको दवाएं देंगे, तेल देंगे, वो आप सही ढंग से जैसा कि गुरुजी बताएंगे वैसे उसका इस्तेमाल करें। फिर देखिए कैसे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। अगर आप नाड़ी परीक्षण के लिए आ रहे हैं और उस दिन बुधवार है तो जरा संभल जाए, क्योंकि उस दिन स्वस्थ विचार आश्रम की छुट्टी रहेगी। आप बुधवार छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, इनका